बहुत सारे ट्रेडर्स को नुकसान होने का एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि वो एक ऐसे टाइम पर ट्रेड लेते हैं जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है। ऐसे में जो शेयर की प्राइस होती है वो एक ही रेंज में घूमती रहती है और ऐसे में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो होगा क्या कि थीटा डीके की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम की प्राइस होगी वो घट जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपने यहां पर प्राइस बढ़ रही थी, आपने इस जगह पर बाइंग कर ली, आपको लगा कि भाई इसके बाद भी प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन इसके बाद मार्केट बहुत देर तक एक रेंज में रहता है और उसके बाद प्राइस नीचे गिर जाती है। तो यहां पर क्योंकि एक बहुत लंबा साइडवेज ट्रेंड आ गया था, इसलिए आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और उसके बाद प्राइस गिर जाती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है, और अगर ट्रेंड है भी तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या फिर वो वीक ट्रेंड है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको पता करने के लिए एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जिसका नाम है ADX यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब इस इंडिकेटर को आप या तो इस तरीके से लगा सकते हैं, आप सीधा ट्रेडिंग व्यू में सर्च करेंगे ADX तो आपको एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स नाम से ये इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही आप इस इंडिकेटर को चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। लेकिन हो सकता है आप किसी दूसरे चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको ये इंडिकेटर दिखाई ना दे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना और वहां पर DMI लिखकर सर्च करना। जैसे ही आप DMI लिख के सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको तीन तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं। काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो अगर कोई भी इंडिकेटर आपको कभी भी कंफ्यूजिंग लगता है तो आपने क्या करना है, आपने उसकी सेटिंग्स में चले जाना है, और जैसे ही आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो उसके बाद स्टाइल में जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो रेड कलर की लाइन है वो है ADX इंडिकेटर, जो ब्लू कलर की लाइन है वो है +DI और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है -DI। तो हमें फिलहाल सिर्फ ADX इंडिकेटर चाहिए, तो इसलिए मैं +DI और -DI को यहां से हटा देता हूं और उसके बाद आपको मिल जाएगा ADX इंडिकेटर। अब इसके बाद मैं आपको +DI और -DI का भी फायदा बताऊंगा क्योंकि उसके थ्रू हम ट्रेड भी ले सकते हैं। पहले हम ADX के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहां पर आपको कार्ड में भी वो प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। तो अब चलिए इस इंडिकेटर का यूज क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जो ADX इंडिकेटर है ना, ये आपको कभी ये नहीं बताएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है। अब आप सोचोगे कि अगर कोई इंडिकेटर हमें यही नहीं बता रहा कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा तो फिर उस इंडिकेटर का फायदा क्या है। तो इस इंडिकेटर का फायदा यह है कि ये इंडिकेटर आपको बताता है कि चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो यानी मार्केट अप ट्रेंड में हो, चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो यानी डाउन ट्रेंड में हो, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। क्योंकि अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो चांसेस है कि अभी और ऊपर जाएगा, अगर ट्रेंड वीक होगा तो चांसेस हैं कि साइडवेज जाएगा या फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है। तो अब इससे हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहां पर 25 की जो रेंज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर लाइन वाले टूल में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ADX इंडिकेटर में 25 की रेंज को ढूंढना है। आपको एग्जैक्ट 25 लगाने की जरूरत नहीं है, आसपास भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर 25 की जो रेंज है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो अब अगर आपको दिखाई देता है कि हमारा जो ADX इंडिकेटर है वो इस ब्लू लाइन के नीचे है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मार्केट है ना वो साइडवेज है, मार्केट में कोई भी खास ट्रेंड नहीं है। और आप ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो शेयर की प्राइस है वो साइडवेज ट्रेंड में चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपको दिखाई देता है कि हमारा जो ADX इंडिकेटर है वो 25 के ऊपर निकल गया है, तो अब ये 25 के ऊपर निकलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा या शेयर की प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि मार्केट अब ट्रेंडिंग होने जा रहा है। वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। सबसे पहले अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ADX है वो 25 के ऊपर आ गया है, और जैसे ही वो 25 के ऊपर आया मार्केट हमारा ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया था, और यहाँ पर जो हमारा ADX था वो 25 के ऊपर था। और इसका उल्टा अगर हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ADX हमारा 25 से ऊपर गया है,
लेकिन इस केस में जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में आया है। उससे पहले मार्केट साइडवेज चल रहा था और वो जो डाउन ट्रेंड था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। आप देख सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में शेयर की प्राइस बहुत अच्छी खासी गिरी थी और यहाँ पर जो हमारा ADX था वो 25 से ऊपर आ गया था। तो सिंपल है, अगर हमारा ADX 25 से नीचे है तो उस टाइम पीरियड में मार्केट साइडवेज रहता है, और अगर हमारा ADX 25 से ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो मार्केट होता है वो ट्रेंडिंग हो जाता है, या तो वो अप ट्रेंड में होगा या फिर वो डाउन ट्रेंड में होगा। तो ADX को समझना बहुत सिंपल है। अगर हमारी जो ADX लाइन है वो 25 के लेवल के नीचे है तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहता है, और ऐसे टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको लॉस होने के चांसेस होंगे। और जैसे ही हमारा ADX 25 के लेवल के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस बहुत अच्छी खासी बढ़ने के चांसेस होते हैं, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो प्राइस अच्छी खासी गिरने के चांसेस होते हैं। अब ADX तो हमें सिर्फ ट्रेंड बता रहा है, लेकिन अगर हमें यह पता करना है कि मार्केट ऊपर को जाने वाला है या फिर नीचे को जाने वाला है, तो इसके लिए हमने यहां पर ये जो DMI इंडिकेटर लगा रखा है इसकी हमें सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद ये जो पॉजिटिव DI लाइन है और जो नेगेटिव DI लाइन है इसको भी हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो हमारी पॉजिटिव DI लाइन है, और जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमारी नेगेटिव DI लाइन है, और ADX लाइन हमको पता ही है। अब क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है और ADX का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो यहां पर सेटिंग्स में जाकर मैं थोड़ी देर के लिए ये जो हमारी ADX लाइन है इसको यहां से हटा देता हूं। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो अब देखिए, ये जो दो लाइन है, एक हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है वो है हमारा पॉजिटिव DI, और जो हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है वो है हमारा नेगेटिव DI। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारी ये जो ब्लैक लाइन है ये भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी, इसलिए मैं इसको भी हटा देता हूं। तो अब आपको सिर्फ दो लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपको दिखाई देता है कि जो हमारी पॉजिटिव DI लाइन है, जो कि इस केस में ब्लू कलर की लाइन है, वो ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काट रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है और स्टॉक बुलिश है। और अगर आपको दिखाई देता है कि हमारी जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ऑरेंज कलर की लाइन यानी जो हमारी नेगेटिव DI लाइन है, वो ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो कि हमारी पॉजिटिव DI लाइन है उसको ऊपर की तरफ काट रही है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है वो एक बियरिश ट्रेंड है और यहाँ पर मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ काटा है और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर को काटा, लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या चल रहा था, मार्केट यहाँ पर साइडवेज चल रहा था। तो इसीलिए हम ADX लाइन का यूज कर रहे हैं। तो अब वापस से मैं क्या करता हूं, मैं वापस से यहाँ पे सेटिंग में जाता हूं और ADX लाइन को लगा देता हूं। तो अब आपको पता है कि ये जो हमारी रेड कलर की लाइन है या पिंक कलर की लाइन है ये हमारी ADX लाइन है, ब्लू हमारा पॉजिटिव DI है और ऑरेंज हमारा नेगेटिव DI है। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि हमारी ये जो ADX लाइन है ये लगभग 25 का जो लेवल है उससे ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ADX लाइन 25 के नीचे है, तो इस जगह पर तो हमें ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे ही हमें दिखाई देता है कि हमारी ADX लाइन ने 25 के लेवल के ऊपर चली गई है और उसके साथ बढ़ रही है, और साथ में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारी जो ऑरेंज लाइन है उसने ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, तो ADX लाइन अगर 25 से ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट में जो भी ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और अगर हमें दिखाई दे रहा है कि जो ऑरेंज लाइन है उसने ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक बियरिश ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम इस जगह पर एक शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी है। इसका उल्टा अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है कि जो हमारी ADX लाइन है वो 25 के ऊपर आ गई है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, तो ADX लाइन यहाँ पर 25 के लेवल के ऊपर आ गई, और ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को इस जगह पर ही ऊपर की तरफ काट दिया था। तो इसका मतलब यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बढ़ी है। तो इस तरीके से DMI का यूज करके ट्रेड किया जाता है। तो अब आपको पता चल चुका है कि जो पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI लाइन है उनका क्या यूज है। तो चलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताता हूं जिसमें हम ADX के साथ EMA का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इसके लिए ADX ऑलरेडी हमने चार्ट पे लगा रखा है, और यहां पर मैंने इस बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। आप किसी भी चार्ट के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें EMA लगाना है, तो इसके लिए हमें इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जाकर आपको सिंपली EMA लिख के सर्च कर देना है।
अब जैसे ही आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे चार्ट में एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है। ये बाय डिफॉल्ट 9 पीरियड की है और इस केस में हम इसे 9 पीरियड का ही रहने देंगे, यानी इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जबकि जनरली हम हर बार चेंजेस करते हैं। तो अब देखिए कि ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है ना, ये एक ईएमए लाइन है। ईएमए क्या होता है? ईएमए होता है मूविंग एवरेज। किस चीज का मूविंग एवरेज है? ये प्राइस का मूविंग एवरेज है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि शेयर की जो एक्चुअल प्राइस है वो अपनी एवरेज प्राइस से नीचे चल रही है, तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस अपनी एवरेज से कम है, इसका मतलब मार्केट गिर रहा है, तभी तो वो अपने एवरेज से नीचे है। तो इससे हमें समझ आता है कि स्टॉक क्या है? डाउन ट्रेंड में है। तो यहां पर हमें स्टॉक का ट्रेंड समझ आ गया है। तो इसके लिए सिंपल सा है, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी जो एवरेज लाइन है वो प्राइस के ऊपर है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो ब्लू लाइन है वो प्राइस के ऊपर है, तो इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि जो शेयर की प्राइस है, यानी ये जो कैंडल्स हैं ये शेयर की प्राइस ही है, वो अपनी एवरेज लाइन, जो कि इस केस में ब्लू कलर की लाइन है, उसके ऊपर है, इसका मतलब प्राइस अपने एवरेज से ऊपर है। और प्राइस अपने एवरेज से ऊपर तभी होगी जब स्टॉक अप ट्रेंड में होगा। तो यहां पर हमें सिंपल से ट्रेंड पता चल रहा है। अगर हमारी प्राइस यानी जो कैंडल्स हैं वो ब्लू लाइन के ऊपर हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, और अगर हमारी जो कैंडल्स हैं वो ब्लू लाइन के नीचे हैं तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो अब इसको और एडीएक्स को मिलाकर हम एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने जा रहे हैं। यहां से हमें पता चल रहा है ट्रेंड क्या है, और यहां से हमें पता चल रहा है कि वो ट्रेंड स्ट्रांग है या फिर वीक ट्रेंड है। तो अब हम इसके बेसिस पे ही ट्रेड ले सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है वो अपनी एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एडीएक्स को नहीं देखा तो हो सकता है कि प्राइस यहां से जाने के बाद थोड़ी देर बाद इस तरीके से घूमने लग जाए और हमारा जो है वो नुकसान हो जाए। तो इसके साथ हमें क्या देखना है कि जो हमारा एडीएक्स होना चाहिए वो 25 से ऊपर होना चाहिए, और इसके साथ साथ सिर्फ ऊपर ना हो बल्कि वो राइज भी कर रहा हो, यानी वो बढ़ रहा हो। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा एडीएक्स जो लाइन है वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी जो शेयर की प्राइस है वो इस लेवल के ऊपर है। तो अगर आपको दिखाई देता है तो आपने क्या करना है, जैसे ही एडीएक्स हमारा 25 के ऊपर चला जाता है, आपने इस कैंडल के हाई एंड लो पे मार्क कर देना है, और उसके बाद जिस कैंडल में आपको दिखाई देता है कि ब्रेकआउट हुआ है, आपने उस कैंडल में बाय कर लेना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, आप इस कैंडल में बाय कर लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो कैंडल है इसके नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब देखिए, इससे कई केस में अगर ये जो पहली कैंडल है वो बहुत बड़ी है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, ये चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर कैंडल छोटी होगी तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा आपको स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिलेगा। अब आपने बाय तो यहां पे कर लिया, स्टॉप लॉस आपने यहां पर लगा दिया, लेकिन आप अपने ट्रेड को एग्जिट कहां पे करेंगे? तो ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आपको ईएमए को नहीं देखना है, आपने देखना है कि जैसे ही हमारी ये वाली जो लाइन है, यानी जो हमारी एडीएक्स लाइन है, वो फॉल करने लग जाती है। तो जब एडीएक्स लाइन गिरने लग जाती है ना, तो इसका मतलब ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। तो अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ कम होगी तो आगे चल के ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो जहां पर हमें दिखाई देता है कि ये फॉल होने लग रहा है, हम वहीं पर क्या करते हैं, हम वहीं पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। तो इस जगह पर हम अपना टारगेट ले लेंगे। तो टारगेट कैसे लेना है वो आपको समझ आ गया, क्योंकि यहां पर टारगेट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो एडीएक्स लाइन है वो फॉल करने लग रही है, आप जब आपको लगता है कि ये फॉल कर रही है, आप वहां पर अपना टारगेट लेकर निकल लो। क्योंकि आप देखो कि अगर मैं अपने टारगेट के लिए भी ईएमए का यूज करता, तो क्योंकि ईएमए एक लैगिंग इंडिकेटर है, अब मैं बाय करने के लिए थोड़ा सा आगे बाय कर लूंगा तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने सेल करते वक्त देरी कर दी तो उसके बाद आप देखिए कि यहां से मार्केट बहुत तेजी से गिरा और इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। जबकि क्योंकि मैंने टारगेट के लिए एडीएक्स का यूज किया, मुझे दिखाई दिया कि यहां पर अपना हाई बनाने के बाद अब एडीएक्स गिरने लग रहा है, तब मैंने क्या किया, मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया और इसके बाद हम इतना बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर पाए। अब देखिए, यहां पर हमने अपना टारगेट बुक किया है, हो सकता है कि कोई इसी टाइम पर मार्केट में आया है और उससे पिछला वाला ट्रेड मिस हो गया है, तो वो क्या सोच रहा है कि यहां पर जो हमारी लाइन है वो प्राइस के ऊपर आ गई है। तो जब मैंने आपको बताया कि लाइन प्राइस के ऊपर आ जाती है तो वो क्या होता है, वो एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर एवरेज लाइन प्राइस के ऊपर आ गई है तो इसका मतलब स्टॉक यहां से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या जा चुका है।
तो अब हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि ADX 25 से ऊपर होना चाहिए। बट इसके साथ साथ एक और चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ADX बढ़ रहा होना चाहिए, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ADX तो बढ़ नहीं रहा, वो तो गिर रहा है। तो इस केस में आप ये ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि जो हमारी शेयर की प्राइस है वो हमारी जो एवरेज लाइन है EMA इसके नीचे है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब प्राइस अपने एवरेज से नीचे है, इसका मतलब प्राइस अभी गिरने के मूड में है या फिर वो एवरेज से नीचे आ गई है, तो शायद वो डाउन ट्रेंड में है। तो इस जगह पर हम सिर्फ शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया जो पहली कैंडल है उसके हाई एंड लो से लगते हुए आपने मार्क कर देना है, और जैसे ही उसका लो ब्रेक हो जाता है आपने वहां पर शॉर्ट कर देना है, यानी आपने शॉर्ट करने की एंट्री ले ली है इस वाली कैंडल पे। लेकिन एंट्री आप कब लेंगे, उसके लिए पहले आप ADX देखोगे कि ADX बढ़ रहा होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ADX राइज कर रहा है, तभी आप एंट्री लोगे। अगर आपको दिखाई देता कि ADX इसकी जगह पे हो सकता है यहां होता, लेकिन इसके बाद वो नीचे फॉल कर रहा है, तो यहां पर आप एंट्री नहीं लोगे। इंपॉर्टेंट है कि ADX आपका राइज कर रहा होना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा कि आपका जो ADX है वो बढ़ रहा है, तो अब आपको पता है कि यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपने देखा कि इस जगह पर आपकी एंट्री बन गई। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो पहली कैंडल के ऊपर, यानी जिस कैंडल में EMA हमारी प्राइस के नीचे आया है उस कैंडल के ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और आप टारगेट के लिए मैंने आपको बताया है कि जहां पर जाकर हमारा जो ADX है वो नीचे की तरफ फॉल करने लग जाए, वहां पर हम टारगेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो ADX है वो लगभग बढ़ ही रहा था, इस जगह पे जाके आपका जो ADX है वो फॉल करने लगा। तो आप अपना टारगेट कहां पे लगाएंगे, आप अपना टारगेट लगाएंगे यहां पर। तो आप यहां पे एंट्री लेते, यहां पर आपका टारगेट होता, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी आप एक बहुत बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर पाते। तो इस तरीके से आप EMA एंड ADX का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, और यहां पर आप साइडवेज मार्केट में फंसेंगे भी नहीं, तो आप एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप सारे इंडिकेटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और फ्री डीमैट अकाउंट के लिए इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।